का नहीं है। मगर देखो बच्चा मेरी महफूज नहीं है, अल्लाह करे आपको लोग बंगला दें, गाड़ी दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुश रहो, मगर बच्चियों का वारिस मैं हूँ। ये याद रखना कि हैदर मुझे छोड़ेगा, ये आप ख्वाब में भी आप जो है ना, आपको नींद से भी आपको पता चलेगा कि हैदर हैदर है। पाकिस्तानी भाभी के नाम से मशहूर सीमा हैदर सोशल मीडिया की स्टार बन गई है। उनके वीडियोस पर अब लाखों व्यूज आते हैं। यही नहीं, अब वो यूट्यूब से भी मोटी रकम कमाने लगी है। लेकिन खुद को हिंदू कहने वाली सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने अपने मुल्क के एक बड़े वकील से संपर्क किया है और अपने बच्चों को वापस बुलाने के लिए कहा है। इसके बाद उस वकील ने भारत के एक वकील से संपर्क किया। ऐसे में दोनों देश के वकील मिलकर सीमा के बच्चों को पाकिस्तान भेजने की कोशिश में जुट गए हैं। सीमा के पति गुलाम हैदर ने पाकिस्तानी वकील और मानवाधिकारी कार्यकर्ता अंसार बर्नी से संपर्क किया और बर्नी एक ट्रस्ट चलाते हैं और गायब और लापता बच्चों के लिए काम करते हैं। बर्नी का कहना है कि गुलाम हैदर ने उनसे संपर्क किया है, बच्चों को वापस बुलाने के लिए कहा है। इसके बाद उन्होंने भारतीय वकील अली मोमीन से भी बातचीत की है और इस मामले में मिलकर काम करने को कहा है। दरअसल चारों बच्चों को लेकर सीमा हैदर पिछले साल कई देशों की सरहद लांघते हुए पाकिस्तान से अपने आशिक सचिन के पास नोएडा आ गई थी। वकील अंसार बर्नी ने कहा है कि गुलाम हैदर के चारों बच्चों की उम्र कम है और वो पाकिस्तानी नागरिक है। ऐसे में उन पर गुलाम हैदर का पूरा अधिकार है। गौरतलब है अभी सीमा और उसके बच्चों को भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। सीमा ने इसके लिए दया याचिका भी दायर की है। सीमा हैदर अब अपने साथ चारों बच्चों को हिंदू बताती है। उसने बच्चों का नाम भी बदलकर हिंदू नाम पर रख दिया है। ऐसे में वकील ने बताया कि इंटरनेशनल कानूनों के तहत छोटे बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि गुलाम हैदर का पक्ष मजबूत है। ऐसे में अब वकील अंसार इस मामले को लेकर गुलाम हैदर की मदद करना चाहते हैं और चारों बच्चों को वापस पाकिस्तान बुलाना चाहते हैं। हालांकि बीते दिनों सीमा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था वो पाकिस्तान वापस कभी नहीं जाएगी। उसने ये भी कहा था अगर उसे वापस भेजा गया तो वहां उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि सीमा का 5वां बच्चा होने वाला है। देखो सीमा, वो मरियम याद है जिसे रस्ते में घुमाया करते थे, वो याद है? मेरी नाक से भी खून निकाला था तुमने, वो याद है? वो गालियां याद है? नहीं है बच्चन, उनका बाप नहीं है। मेरी बात मैं आपको बता दूं, बच्चे पाकिस्तानी हैं, हैदर के बच्चे हैं। आपने हक खो दिया, आपने मुल्क छोड़ा, इस्लाम छोड़ा। आप हैदर के बच्चे दो ही है, वो है दिलशाद और साजिदा। पहले उनको केयर करो, उनको ध्यान रखो, उनको अच्छे से पालो। अपने कहाँ ध्यान दे रहे हो? स्कूल का मुंह देखा है उन्होंने? 1 मिनट भी नहीं रहेंगे, तुम्हें पता है, अच्छे से पता है तुम्हें। क्या बनेगा? कल तुम्हारी डेथ हो रहा है तो बच्चों का क्या बनेगा? बता मुझे, मौत पे जिंदगी में कोई भरोसा है? बच्चों का तुम मर गए तो बच्चों का क्या? तुम जो दावा करते हो तुम जिंदा रहोगे, चलो मैं भी मरना एक दिन सबको है, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। तुम्हारा यहाँ मेरे सचिन है मेरे बच्चों को संभालने के लिए। उनकी माँ, मेरी माँ है, सुमेरा है, वो माँ जो 80 साल से ऊपर है वो जिंदा रहेगी, मैं मर जाऊंगी। तुमने लिख रखा है, तुम मरवाओगे मुझे। कुछ भी आप अकेले हो, तुम मरवाओगे मुझे। अकेले हो, उनका कोई भी वारिस नहीं है, कोई भी वारिस नहीं है। मैं हिंदुस्तान में अकेले नहीं हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरे साथ हैं, पूरे भारत के लोग मेरे साथ हैं। नहीं, भूल नहीं है। लोग कोई किसी के लिए 10 रुपए खर्च नहीं करता। यहाँ लोग आए दिन मेरे लिए पता नहीं क्या से क्या करते हैं। ये प्यार है जिनको मैं जानती तक नहीं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आज का बाद इनका सिर्फ सचिन है। ये अदालत करेगा, तुमने गलत किया, इसका सजा आपको आएगा। ये याद रखना कि हैदर मुझे छोड़ेगा। ये आप ख्वाब में भी आप जो है ना, आपको नींद से भी आपको पता चलेगा कि हैदर हैदर है। हैदर मेरे बाल को भी यूं खींच नहीं सकता। वो पाकिस्तान था जब घसीट के मारते थे। ये हिंदुस्तान है। कानूनी लीगल, जो भी लीगल कानूनी तरीके से आप जो इलीगल गए हो, चोरों की तरह घुस के बैठ गए हो।